नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ खबरें हम तक पहुंचने से पहले ही क्यों दबा दी जाती हैं? या किसी कहानी का पूरा सच हमें क्यों नहीं बताया जाता? आज हम कर्म नायक के एक बहुत ही दिलचस्प लेख, जातिवादी मीडिया और मनुवादी शर्म का नकाब की परतें खोलेंगे। इसमें हम मीडिया सेंसरशिप के पीछे छिपे कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई खबर दबा दी गई है या किसी कहानी का कोई हिस्सा काट दिया गया है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना, कि शायद मीडिया किसी से डर रहा है, किसी ताकत से या किसी अंजाम से। पर क्या सच में हमेशा मामला डर का ही होता है? और ठीक इसी पॉइंट पर लेखक एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं चौंकाने वाला तर्क पेश करते हैं। उनके हिसाब से मीडिया की इस चुप्पी की वजह डर नहीं है, बल्कि शर्म है। जी हाँ, एक ऐसी गहरी शर्म जो सच के सामने आने से जुड़ी हुई है। अब इस हैरत अंगेज तर्क को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले लेखक का इस्तेमाल किया हुआ एक खास टर्म समझना होगा: मनुवादी मीडिया। तो देखिए, जब लेखक मनुवादी मीडिया कहते हैं तो उनका इशारा उस मीडिया की तरफ है जो उनके मुताबिक समाज में एक जाति आधारित व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। मतलब एक ऐसा मीडिया जो अपने झूठे गर्व के नकाब को बचाने के लिए उन सच्चाइयों को छिपा देता है जो उसके लिए असहज हो सकती हैं। और यहीं पर डर और शर्म के बीच का ये फर्क इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट बन जाता है। लेखक के लिए ये अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही उनके पूरे तर्क की बुनियाद है। तो इस स्लाइड में जो बात कही गई है वो काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, डर हमें किसी बाहरी खतरे से बचाता है, लेकिन शर्म शर्म हमें अपनी ही नजरों में गिरने से बचाती है। लेखक का तर्क ये है कि ये मीडिया किसी बाहरी खतरे के वजह से चुप नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों के दुनिया के सामने आ जाने की शर्म की वजह से चुप है। कर्मनायक का ये कोट उनके तर्क का पूरा सार बता देता है। उन्हें नकाब उतरने का डर नहीं, बल्कि नंगा होने से शर्म आती है। मतलब मसला नकाब का नहीं है, बल्कि नकाब के पीछे जो चेहरा है उसे दुनिया को दिखाने में शर्म महसूस होती है। चलिए अब कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं जो लेखक अपने इस तर्क को सही साबित करने के लिए देते हैं। लेखक सिर्फ थ्योरी नहीं देते, बल्कि हाल की घटनाओं से मिसाल भी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जब इजराइल से जुड़ी खबरें दिखाई जाती हैं तो उसे डर की तरह पेश किया जाता है, जबकि असल में ये अपनी गिरती साख को लेकर शर्मिंदगी है। इसी तरह वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम समय की रिपोर्टिंग ना करने के पीछे भी यही शर्म का मनोविज्ञान बताते हैं कि अपने किसी बड़े नेता को ऐसी दर्दनाक हालत में दिखाने में शर्म आती है। लेकिन लेखक का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे मजेदार सांस्कृतिक उदाहरण है वो हमारी अपनी इंडस्ट्री, मतलब इंडियन सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म से आता है। फिल्म शोले तो सबने देखी होगी। उसमें गब्बर सिंह की मौत का सीन याद है? लेखक के मुताबिक फिल्म का जो ओरिजिनल एंड था उसमें गब्बर को बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने वो सीन ही हटवा दिया। अब लेखक का तर्क ये है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेंसर बोर्ड में बैठे लोग, कह सकते हैं, अपने जैसे एक किरदार को इतनी बेइज्जती वाली मौत मरते हुए दिखाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। और ये तर्क सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रुकता। लेखक इसे और भी गहरा हमारे मिथकों और महाकाव्यों तक ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे नायकों और खलनायकों की मौत को बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ये स्लाइड लेखक के तर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। उनके अनुसार रावण और दुर्योधन जैसे विरोधियों की मौत को तो बड़े गाजे बाजे और तमाशे के साथ दिखाया जाता है, लेकिन जब बात राम या पांडवों जैसे पूजनीय पात्रों की आती है तो उनकी मृत्यु, जिसे लेखक आत्महत्या कहते हैं, उस पर या तो पर्दा डाल दिया जाता है या उसे दिखाया ही नहीं जाता। और यहीं पर लेखक एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं कि अगर इन पूजनीय पात्रों की मौत वाकई सम्मानजनक थी तो फिर उसे बताने में शर्म कैसी? उसे गर्व से क्यों नहीं दिखाया जाता? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जो कहानियां सुनते आए हैं वो क्यों और कैसे सुनाई गई हैं। तो इन सारे उदाहरणों के बाद लेखक अपने अंतिम और सबसे मजबूत तर्क पर पहुंचते हैं। लेखक यहाँ गर्व को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है झूठा गर्व, जो गब्बर सिंह जैसे किरदारों के गुनाहों में दिखता है, जो असल में तो शर्म की बात है। और दूसरा है सच्चा गर्व, जो उन लोगों के हिस्से आता है जो सच, इंसानियत और कुदरत के लिए खड़े होते हैं। और आखिर में लेखक फैसला भविष्य पर छोड़ देते हैं।
उनका मानना है कि वक्त और कुदरत खुद तय करेंगी कि असली नायक और खलनायक कौन है, चाहे आज मीडिया हमें कोई भी कहानी क्यों न सुना रहा हो। कर्म नायक का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब हम कोई खबर देखें या कोई कहानी पढ़ें तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या छिपाया जा रहा है, और उस खामोशी के पीछे की वजह डर है या फिर एक गहरी शर्म। इस पर सोचिएगा ज़रूर।